मौनी अमावस्या के मौके पर जो कुंभ में भगदड़ मची जिसमें मौतें हुई हैं उसको लेकर के न्यायिक आयोग अपनी जांच कर रहा है। शुरुआती रिपोर्ट भी जो है मुख्यमंत्री को दी गई है। सबके बीच में मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुछ लोग सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। गिरिराज जी हमारे साथ में। गिरिराज जी, आप कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, सनातनियों की एक बहुत बड़ी जमात, अब 40 करोड़ 30 करोड़ लोग अगर गंगा में स्नान करने जाते हो और जो भगदड़ मचा, मैं भी साधु संतों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से सनातन की प्रक्रिया को साथ लेते हुए, सनातन धर्म को साथ लेते हुए, कर्तव्य को साथ लेते हुए उन्होंने वहाँ के माहौल को बनाया। एक आध लोग थे जिनका एजेंडा पहले से हम सरकार विरोधी, योगी विरोधी, वो गालियां दे रहे थे और इस्तीफा मांग रहे थे। लेकिन जो 30 करोड़ लोग, 40 करोड़ लोग की संभावनाओं से भरा हुआ 30 करोड़ लोग स्नान किए, आज उस घटना को इस रूप में प्रदर्शित करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे थे। जो डुबकी तो जाके लगाया सनातनियों के डर से कि कहीं वोट न छिटक जाए, लेकिन सनातन के धर्म को भी बदनाम करने की साजिश की थी और कर रहे हैं। लेकिन सनातन एकजुट है, सनातन ही सचमुच में मानवता है, सनातन ही सेकुलरिज्म है। कहाँ किसी धर्म में है कि चींटी को गुड़ दो, पेड़ को जल दो, सर्वे भवन्तु सुखना, कहाँ है? यहाँ तो मुस्लिम धर्म में है, अगर मुस्लिम धर्म नहीं हो मुसलमान तो काफिर हो। और हम तो जो एकादशी किया वो भी हिंदू जो ना किया। देश के अंदर ये वोट के सौदागर सनातन को जो शुरू से बदनाम कर रहे थे, जो भगवा को आतंकी कह रहे थे, सारे लोगों ने इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए काम कर रहे थे। लेकिन मैं संतों को और भक्तों को, दोनों को धन्यवाद दूंगा। संत और भक्त दोनों जो स्नान करने गए थे वो भक्त थे, और संत जो वहां दोनों मिलके सनातन धर्म का पालन किया। अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी नेता ये भी कह रहे हैं कि आंकड़े सही नहीं आ रहे हैं, सरकार कुछ छुपा रही है। काफी जो मौतों के आंकड़े सामने आए हैं उसके ऊपर भी सवाल। सरकार छुपाने का काम नहीं करती। सरकार ने उसके लिए एक कमेटी बना दी है। इनके तरह व्याकुलता नहीं है। व्याकुलता में जाके डुबकी तो लगा लिए, 11 डुबकी गिना रहे थे और अंत में पिताजी का भी मूर्ति स्थापित कर ही दिया कि तो उनको लग गया कि जबकि पूरे जिंदगी सनातन विरोधी रहे, अभी भी वो सनातन विरोधी हैं। न आंकड़े छुपाए हैं, न आंकड़े छुपाएंगे। योगी जी केवल ऐसे लोग जो सनातन में भगदड़ मचवाना चाहते थे, जो सनातनियों में को बदनाम करना चाहते थे, वो भक्त और साधु संत दोनों मिलके सनातन धर्म का पालन किया, मानवता धर्म का पालन किया और सनातन धर्म को बदनाम होने से बचा लिया। बस चलते चलते कई साजिश आपको लगती है क्या? ये तो अब योगी जी जांच कमेटी बैठाए हैं, लेकिन जितनी अच्छी व्यवस्था थी उस व्यवस्था में अब ये तो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। जिस ढंग से व्याकुलता है सनातन विरोधियों के अंदर जी, वो बताता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बाकी रिपोर्ट सामने आने के बाद में साफ होगा। लेकिन जो लोग जो है लगातार इसका जो विरोध कर रहे थे या जो जिनको सनातन के ऊपर विश्वास ही नहीं था, वो जो है निश्चित तौर पर कर रहे हैं राजनीति, कहना है गिरिराज सिंह का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। मध्यम वर्ग को एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन विपक्ष का कहना है चुनावी बजट है। गिरिराज सिंह जो कि खुद बिहार से आते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। गिरिराज जी, ये बिहार का बजट है, बिहार को सब कुछ दे दिया गया है, चुनावी बजट है कह रहे हैं विपक्ष। मुझे इन बातों को सुन के तकलीफ होती है और हंसी आती है। क्या विपक्ष के लोग, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, कम्युनिस्ट हो, जो भी हो, क्या बिहार के लोगों से नफरत है? क्या दिल्ली के लोगों से नफरत है? ये बजट 4 चीजों पे आधारित है: किसान, युवा, महिला और गरीब। अब मैं बिहार की बात करता हूं। बिहार में मखाना होता,
अब बताएं, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों से, तमाम लोगों से, आरजेडी, कम्युनिस्ट, मखाना बिहार में होगा तो मखाना बोर्ड कहां बने? प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश विकसित राष्ट्र बनाना है तो पूर्वांचल के विकास के बगैर विकसित राष्ट्र नहीं होगा। अब पूर्वांचल का विकास करना है तो गेटवे ऑफ पूर्वांचल बिहार ही है। तो उन्होंने बिहार में अगर मखाना बोर्ड बनाया, बिहार में अगर फूड प्रोसेसिंग का वहाँ ट्रेनिंग सिस्टम सेंटर पूर्वांचल के लिए खोला, या ITI को बढ़ावा दिया, ये क्या नफरत है आपको? अच्छा, 12 लाख रुपए की छूट दी गई है जी। तो बिहार को गाली देते देते मध्यम वर्गीय को क्यों गाली दे रहे हो? बिहार में भी मध्यम वर्गीय है, दिल्ली में भी है। प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो किया है। कांग्रेस के लोग मध्यम वर्गीय को गाली ना दें। चुनावी बजट कह रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में भी आपने भी कहा कि दिल्ली और बिहार, तो दिल्ली में भी चुनाव है, बिहार में भी साल के अंत में चुनाव। अच्छा, मैं पूछता हूँ, दिल्ली की आबादी कितना है? 3 करोड़। जी, 2.5 करोड़ भी नहीं है। 2.5 करोड़ भी नहीं है, 3 करोड़ के अंदर है। अब ये 2.5 करोड़ लोगों को मैं मध्यम वर्गीय बेचारे जो होंगे, जिनको ये टैक्स में छूट दी गई, कोई गुनाह हो गया? अगर SC ST की बहन दिल्ली हो या बिहार हो, अगर उनको पैसे मिलेंगे, लोन मिलेंगे, तो उससे नफरत हो गया? ये मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि दिल्ली और बिहार के लोगों को अगर इसका लाभ मिल जाएगा, अगर किसानों का 3 लाख के बदले 5 लाख क्रेडिट कार्ड पर मिलेगा, तो अब बिहार से नफरत करते करते किसान से नफरत करने लगे। लेकिन सर, अब सबके बीच में आपके पास में एक मंत्रालय भी है, कपड़ा मंत्रालय है, उसको कुछ मिला है? देखिए, कपड़ा मंत्रालय आज पूरी दुनिया सस्टेनेबिलिटी पर है, तो भारत सबसे बड़ा सस्टेनेबल देश है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट जब करते हैं, यूरोप कहता है, दुनिया कहता है कि सस्टेनेबल फाइबर चाहिए, फैब्रिक चाहिए, यार्न चाहिए। तो सस्टेनेबल फाइबर, फैब्रिक, यार्न भारत में है, रिसाइकिल यार्न भारत में है। अभी कॉटन मिशन लाया गया है, लॉन्ग स्टेपल को बढ़ावा देने के लिए, कॉटन, कस्तूरी कॉटन, उसको बढ़ावा देने के लिए आज हम भारत लगभग दुनिया में सबसे बड़े कॉटन के उत्पादन में है, लेकिन उत्पादकता कम है। उसी के लिए ये कॉटन मिशन लाया गया। अब कॉटन मिशन लाया गया तो किसान को फायदा होगा, किसान को फायदा होगा तो इंडस्ट्री को फायदा होगा, इंडस्ट्री को फायदा होगा तो मजदूर को फायदा होगा। ये जुड़ा हुआ टेक्नोलॉजी, कॉटन टेक्नोलॉजी मिशन ये जो आया है, ये देश को फायदा देने वाला है। देश को फायदा देने वाला है, क्योंकि ये समावेशी बजट है, और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि सिर्फ राजनीति के लिए, राजनीति को ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया गया है, वो आरोप है पूरी तरह बेबुनियाद, कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली।